हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखते हैं, जबकि कुछ लोग जरा सी असफलता से घबरा जाते हैं? क्यों कुछ लोग लगातार ग्रोथ करते रहते हैं, जबकि कुछ एक ही जगह पर ठहर जाते हैं? इसका जवाब छुपा है हमारे माइंडसेट में। कैरल एस ड्वेक की यह अद्भुत किताब हमें यह समझाती है कि हमारी सोच का तरीका ही हमारी सफलता और असफलता का सबसे बड़ा कारण है। यह सिर्फ एक मोटिवेशनल किताब नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक रिसर्च पर आधारित गाइड है जो हमें यह सिखाती है कि कैसे हमारी सोच की दिशा ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। हमारे समाज में अक्सर यही सिखाया जाता है कि टैलेंट और इंटेलिजेंस ही सफलता की कुंजी है। लेकिन क्या यह सच में इतना ही आसान है? अगर ऐसा होता तो हर टैलेंटेड इंसान सक्सेसफुल होता। लेकिन हकीकत कुछ और ही कहती है। इस किताब में बताया गया है कि सिर्फ टैलेंट या इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि हमारा माइंडसेट ही तय करता है कि हम जिंदगी में कितनी दूर तक जा सकते हैं। ड्वेक ने दो तरह के माइंडसेट्स को डिफाइन किया है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि उनकी क्षमताएं जन्म से ही तय होती हैं और वे इन्हें बदल नहीं सकते। वे असफलता से डरते हैं, चुनौतियों से भागते हैं और आलोचना से बचते हैं। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि उनकी क्षमताएं लगातार विकसित हो सकती हैं अगर वे मेहनत करें और सही रणनीति अपनाएं। वे चुनौतियों को अवसर की तरह देखते हैं, असफलताओं से सीखते हैं और हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टाइन या माइकल जॉर्डन ने यह मान लिया होता कि वे पहले से ही सीमित क्षमताओं के साथ पैदा हुए हैं, तो क्या वे अपनी फील्ड में महान बन पाते? नहीं। इन सभी ने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया और हर असफलता को एक नए सबक की तरह लिया। इस वीडियो में हम इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप भी अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट विकसित कर सकें। हम जानेंगे कि कैसे आप अपने माइंडसेट को बदलकर अपनी लाइफ में शानदार सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अगर आप भी अपने करियर, पढ़ाई, बिजनेस या पर्सनल लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं, बल्कि आपकी सोच को बदलने और आपके जीवन में नई संभावनाओं के दरवाजे खोलने का एक सुनहरा अवसर है। तो चलिए डाइव करते हैं इस पावरफुल किताब की विजडम में और जानते हैं कि कैसे सही माइंडसेट अपनाकर हम अपने ड्रीम्स को हकीकत में बदल सकते हैं। चैप्टर 1, द माइंडसेट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ जरा सी मुश्किलों में हार मान लेते हैं? क्यों कुछ लोग लगातार सीखते और बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ अपने ही बनाए गए दायरे में सिमट जाते हैं? यह सब हमारी सोच की संरचना पर निर्भर करता है, जिसे हम माइंडसेट कहते हैं। हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। हम जो भी हासिल करते हैं, जो भी सीखते हैं, जो भी अनुभव करते हैं, यह सब हमारे माइंडसेट से नियंत्रित होता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक सच्चाई है। ड्वेक अपने रिसर्च के दौरान इस नतीजे पर पहुंची कि इंसानों के माइंडसेट्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर सोच, और ग्रोथ माइंडसेट, विकसित सोच। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं और इंटेलिजेंस जन्मजात होती हैं और इनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। वे मानते हैं कि अगर वे किसी चीज में अच्छे नहीं हैं, तो वे कभी अच्छे नहीं बन सकते। वे असफलता को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं और चुनौतियों से बचने की कोशिश करते हैं। जब वे किसी कठिन समस्या का सामना करते हैं, तो उन्हें लगता है कि यह उनके लिए नहीं बनी है और वे हार मान लेते हैं। उनके लिए असफलता कोशिश करने के बजाय एक स्थायी निशान बन जाती है। वहीं दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि उनकी क्षमताएं विकसित की जा सकती हैं अगर वे मेहनत करें और सही अप्रोच अपनाएं। वे जानते हैं कि सीखना और ग्रोथ एक प्रक्रिया है और असफलता इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। वे चुनौतियों को अवसर की तरह देखते हैं और हर असफलता से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। उनके लिए असफलता एक सबक होती है, न कि कोई स्थायी ठप्पा। अब सवाल उठता है, क्या हमारा माइंडसेट हमारे बचपन में ही तय हो जाता है? क्या इसे बदला जा सकता है? हमारा माइंडसेट पूरी तरह से लचीला, फ्लेक्सिबल होता है। यह हमारे अनुभवों, परवरिश और हमें मिली हुई शिक्षाओं से विकसित होता है।
जब किसी बच्चे को यह कहा जाता है कि तुम बहुत होशियार हो, तो वह सोच सकता है कि होशियारी एक स्थायी चीज है जो या तो होती है या नहीं होती। लेकिन जब उसे यह सिखाया जाता है कि तुमने मेहनत करके यह सीखा, तो वह समझता है कि मेहनत और प्रयास से किसी भी चीज में बेहतर हुआ जा सकता है। एक स्कूल में 2 ग्रुप्स के बच्चों पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। पहले ग्रुप के बच्चों से कहा गया कि वे बहुत टैलेंटेड और इंटेलिजेंट हैं। दूसरे ग्रुप के बच्चों से कहा गया कि वे बहुत मेहनती हैं और लगातार सीखने की क्षमता रखते हैं। जब दोनों ग्रुप्स को एक कठिन टास्क दिया गया, तो पहला ग्रुप जल्दी हार मान गया क्योंकि उन्हें लगा कि यह उनके टैलेंट के बाहर की चीज है। वहीं दूसरा ग्रुप लगातार कोशिश करता रहा क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वे सीख सकते हैं। इससे यह साबित होता है कि अगर हम खुद को सीमित मानेंगे तो हम सीमित ही रह जाएंगे। लेकिन अगर हम यह मान लें कि हम किसी भी स्किल को सीख सकते हैं, तो हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप किसी चीज में अच्छे नहीं हैं और इसलिए आपने उसे छोड़ दिया? क्या आपने कभी किसी असफलता को अपनी पहचान से जोड़ लिया है? अगर हां, तो यह फिक्स्ड माइंडसेट की निशानी हो सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इसे बदल सकते हैं। आपका माइंडसेट आपके जीवन की दिशा तय करता है। अगर आप अपने माइंडसेट को बदलते हैं, तो आप अपने भविष्य को भी बदल सकते हैं। आप हर असफलता को सीखने का अवसर बना सकते हैं और हर मुश्किल को एक नई शुरुआत की तरह देख सकते हैं। ड्वेक का यह विचार न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए, बल्कि शिक्षा, बिजनेस, खेल और रिश्तों में भी उतना ही प्रभावी है। जब हम एक ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं, तो हम सिर्फ खुद को ही नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें, तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं हार मानूंगा या इसे सीखने का एक अवसर बना लूंगा? जवाब ही तय करेगा कि आप किस माइंडसेट के साथ जी रहे हैं, फिक्स्ड या ग्रोथ। चैप्टर 2, इनसाइड द माइंडसेट्स। माइंडसेट्स के अंदर की दुनिया। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई आपको कहता है कि आप किसी काम में अच्छे नहीं हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आप इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं? या फिर आप यह मान लेते हैं कि शायद आप वाकई इस काम में कभी अच्छे नहीं हो सकते? यही वह जगह है जहां हमारा माइंडसेट तय करता है कि हम जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे। यह सिर्फ 2 अलग-अलग सोचने के तरीकों की बात नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मानसिक ढांचा है जो हमारी हर प्रतिक्रिया, हर निर्णय और हर प्रयास को प्रभावित करता है। माइंडसेट्स केवल हमारे विश्वास नहीं है, बल्कि यह हमारी जिंदगी की पूरी दिशा को तय करने वाली शक्ति है। जब कोई बच्चा अपने माता पिता या शिक्षकों से यह सुनता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो या तुम बहुत टैलेंटेड हो, तो यह एक फिक्स्ड माइंडसेट की नींव रख सकता है। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसका एक छुपा हुआ असर यह होता है कि वह बच्चा यह मान सकता है कि उसकी सफलता सिर्फ उसके टैलेंट पर निर्भर है, न कि उसके प्रयासों पर। अब अगर वह किसी मुश्किल स्थिति का सामना करता है और असफल होता है, तो उसे यह महसूस हो सकता है कि शायद वह उतना स्मार्ट नहीं है जितना लोगों ने कहा था। इसके बाद वह चुनौतियों से बचने लगता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं असफलता उसकी स्मार्टनेस को गलत साबित न कर दे। दूसरी ओर, अगर वही बच्चा यह सुनता है कि तुमने बहुत मेहनत की, इसलिए तुम्हें सफलता मिली, तो उसका माइंडसेट ग्रोथ की ओर बढ़ता है। अब वह यह समझने लगता है कि टैलेंट कोई स्थायी चीज नहीं, बल्कि यह मेहनत, धैर्य और सही दृष्टिकोण का नतीजा है। जब वह किसी मुश्किल से टकराएगा, तो उसे लगेगा कि वह इसे सीखकर और बेहतर कर सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफलता को अपने आत्मसम्मान पर एक सीधा आघात मानते हैं। जब वे किसी मुश्किल समस्या का सामना करते हैं, तो वे यह सोचने लगते हैं कि शायद वे इतने काबिल नहीं हैं। वे खुद को चुनौती से दूर रखने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी क्षमताओं पर कोई सवाल न उठे। दूसरी तरफ, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं। वे जानते हैं कि हर असफलता के पीछे सीखने का एक मौका छुपा होता है और वे खुद को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ड्वेक और उनकी टीम ने कुछ छात्रों को 2 ग्रुप्स में बांटा। पहले ग्रुप को आसान सवाल दिए गए और उन्हें उनकी स्मार्टनेस के लिए सराहा गया।
दूसरे ग्रुप को कठिन सवाल दिए गए और उन्हें उनकी मेहनत और प्रयास के लिए प्रेरित किया गया। जब दोनों ग्रुप्स को और भी मुश्किल सवालों का सामना करना पड़ा, तो पहले ग्रुप के बच्चे घबरा गए और असफलता से बचने की कोशिश करने लगे। लेकिन दूसरे ग्रुप के बच्चे और ज्यादा उत्साहित हो गए और सवालों को हल करने के लिए और मेहनत करने लगे। इससे यह स्पष्ट हो गया कि जब हम अपनी सफलता को टैलेंट से जोड़ लेते हैं तो हम असफलता से डरने लगते हैं। लेकिन जब हम इसे सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं तो हम खुद को हर चुनौती के लिए तैयार रखते हैं। माइंडसेट सिर्फ पढ़ाई और करियर तक सीमित नहीं है, यह हमारे हर क्षेत्र में असर डालते हैं, खेल, बिजनेस, रिश्ते और यहां तक कि हमारी खुद की सोचने की क्षमता पर भी। अगर किसी एथलीट को यह सिखाया जाता है कि वह जन्म से ही एक चैंपियन है, तो एक हार उसे पूरी तरह से तोड़ सकती है। लेकिन अगर उसे यह सिखाया जाता है कि वह हर दिन मेहनत करके खुद को और बेहतर बना सकता है, तो वह हर हार से कुछ सीखकर एक नए जोश के साथ वापसी करेगा। अब जरा अपने जीवन में झांकें, कितनी बार आपने किसी चुनौती से बचने की कोशिश की सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगा कि शायद आप इसमें अच्छे नहीं हैं? क्या आपने कभी किसी असफलता को अपनी क्षमताओं का आखिरी सच मान लिया है? अगर हां, तो यह फिक्स्ड माइंडसेट की निशानी हो सकती है। लेकिन याद रखिए, माइंडसेट बदले जा सकते हैं। ड्वेक हमें यही सिखाती हैं कि हमारी सोच कोई स्थायी चीज नहीं है, बल्कि यह बदल सकती है, विकसित हो सकती है। हम अपनी आदतों को, अपने विचारों को और अपनी मानसिकता को उस दिशा में मोड़ सकते हैं जहां हम खुद को लगातार बेहतर बना सके। तो अगली बार जब आपको कोई मुश्किल नजर आए, तो खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं इसे एक चुनौती की तरह देखूंगा या इससे भाग जाऊंगा? जवाब आपके माइंडसेट को परिभाषित करेगा। और अगर आप चाहें तो आप इसे आज से ही बदल सकते हैं। चैप्टर 3, द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अचीवमेंट। क्षमताओं और उपलब्धियों की सच्चाई। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ लोग बिना किसी खास मेहनत के ही सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी उतनी दूर तक नहीं पहुंच पाते? क्या सच में कुछ लोग जन्म से ही टैलेंटेड होते हैं और बाकी सिर्फ उनकी परछाई में रह जाते हैं? या फिर सफलता किसी और चीज पर निर्भर करती है? यह सवाल जितने सामान्य लगते हैं उतने ही गहरे हैं, और इनका जवाब हमारे माइंडसेट में छुपा है। हमारी क्षमताएं, एबिलिटीज और हमारी उपलब्धियां, अचीवमेंट्स सिर्फ टैलेंट का नतीजा नहीं होती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने टैलेंट और क्षमताओं को कैसे देखते हैं। हमारा माइंडसेट ही यह तय करता है कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। हमारे समाज में एक बहुत बड़ा भ्रम यह है कि प्रतिभा, टैलेंट ही सब कुछ होती है। अगर कोई बच्चा गणित में अच्छा है तो लोग कहेंगे कि वह जन्म से ही गणित का जीनियस है। अगर कोई कलाकार बेहतरीन पेंटिंग बनाता है तो लोग मान लेंगे कि यह उसकी नेचुरल गिफ्ट है। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? क्या टैलेंट ही आखिरी चीज है, या फिर मेहनत और सही माइंडसेट उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है? टैलेंट एक शुरुआती लाभ तो दे सकता है, लेकिन असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो लगातार खुद को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करते हैं। ड्वेक ने देखा कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि उनकी क्षमताएं जन्म से ही तय हो चुकी हैं। अगर वे किसी चीज में अच्छे हैं तो वे उसे जारी रखते हैं, लेकिन अगर वे किसी चीज में संघर्ष करते हैं तो वे जल्दी हार मान लेते हैं। वे चुनौतियों से बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वे असफल हो गए तो यह साबित हो जाएगा कि वे उतने टैलेंटेड नहीं हैं। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि क्षमताएं केवल जन्म से ही नहीं आती, बल्कि उन्हें मेहनत और सही दृष्टिकोण से विकसित किया जा सकता है। वे असफलता को एक सबक के रूप में देखते हैं और अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं। वे मानते हैं कि लगातार अभ्यास और सही रणनीति से वे किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल कर सकते हैं। माइकल जॉर्डन, मेहनत और माइंडसेट का उदाहरण। एक प्रसिद्ध उदाहरण माइकल जॉर्डन का है। लोग कहते हैं कि वह जन्मजात महान खिलाड़ी थे, लेकिन हकीकत कुछ और ही कहती है। जब वे स्कूल में थे तब उन्हें उनकी बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था क्योंकि वे उस समय उतने अच्छे नहीं थे। अगर वे फिक्स्ड माइंडसेट रखते तो शायद उन्होंने कभी बास्केटबॉल को गंभीरता से नहीं लिया होता। लेकिन उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया, अपनी कमियों पर काम किया
घंटों तक प्रैक्टिस की और खुद को दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में शामिल किया। उनकी सफलता सिर्फ टैलेंट का नतीजा नहीं थी, बल्कि उनकी मेहनत, सही माइंडसेट और लगातार सुधार की प्रक्रिया का परिणाम थी। फिक्स्ड माइंडसेट बनाम ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर खुद को असफलता से बचाने के लिए आसान रास्ते चुनते हैं। वे ऐसे काम करना पसंद करते हैं जिनमें वे पहले से ही अच्छे हैं, ताकि उन्हें खुद को साबित करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन यह सोच लंबे समय में उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग नई चीजें सीखने से नहीं डरते। वे असफल होने से नहीं घबराते, बल्कि वे हर असफलता को अपने लिए एक अवसर की तरह देखते हैं। बच्चों पर की गई रिसर्च। एक और दिलचस्प रिसर्च में वैज्ञानिकों ने बच्चों के 2 ग्रुप्स पर अध्ययन किया। पहले ग्रुप के बच्चों को यह बताया गया कि वे बहुत स्मार्ट हैं और उनकी सफलता उनकी बुद्धिमत्ता की वजह से है। दूसरे ग्रुप के बच्चों को यह बताया गया कि वे इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की। जब इन बच्चों को बाद में एक कठिन टेस्ट दिया गया, तो पहले ग्रुप के बच्चे जल्दी हार मान गए क्योंकि वे अपनी स्मार्टनेस को बचाना चाहते थे और असफलता को खुद से जोड़कर देखने लगे। लेकिन दूसरे ग्रुप के बच्चे डटे रहे और लगातार कोशिश करते रहे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मेहनत से वे बेहतर कर सकते हैं। सफलता केवल जन्मजात टैलेंट का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने टैलेंट को कैसे विकसित करते हैं। अगर हम यह मान लें कि हम किसी भी स्किल को सीख सकते हैं, तो हम सच में उसे सीख सकते हैं। लेकिन अगर हम यह मान लें कि हमारी क्षमताएं सीमित हैं, तो हम खुद को सीमित कर लेंगे। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस माइंडसेट को अपनाना चाहते हैं। क्या आप उन लोगों में से होंगे जो चुनौतियों से बचते हैं और असफलता से डरते हैं, या फिर आप उन लोगों में से होंगे जो हर कठिनाई को एक अवसर की तरह देखते हैं? चैप्टर 4, खेल एक चैंपियन का माइंडसेट। बिजनेस माइंडसेट और लीडरशिप। रिश्ते, प्यार में माइंडसेट। क्या आपने कभी सोचा है कि एक चैंपियन और एक आम खिलाड़ी में क्या फर्क होता है? क्या कोई जन्म से ही विजेता बनकर आता है, या फिर यह कुछ ऐसा है जिसे विकसित किया जा सकता है? क्या बिजनेस की दुनिया में कुछ लोग सिर्फ इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे टैलेंटेड हैं, या फिर उनका माइंडसेट उन्हें सबसे अलग बनाता है? और क्या रिश्तों में भी माइंडसेट की भूमिका होती है? यह सभी सवाल हमारी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों से जुड़े हैं, खेल, बिजनेस और रिश्ते। इन सभी क्षेत्रों में हमारी सोच का तरीका ही हमारी सफलता और असफलता को तय करता है। जब हम खेल की दुनिया में झांकते हैं, तो हमें कई ऐसे खिलाड़ी दिखते हैं जिनके नाम इतिहास में दर्ज हैं। लेकिन अगर हम उनके सफर को गहराई से देखें, तो पाएंगे कि उनमें केवल टैलेंट नहीं, बल्कि एक खास माइंडसेट भी था। उदाहरण के लिए माइकल जॉर्डन को ही लीजिए। एक समय ऐसा था जब उन्हें उनकी स्कूल की बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया था। अगर उनके अंदर फिक्स्ड माइंडसेट होता, तो वे यही सोचकर बैठ जाते कि वे अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं। लेकिन उनके अंदर ग्रोथ माइंडसेट था, जिसने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वे मेहनत करके खुद को बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने असफलता को अपने आत्मसम्मान का सवाल नहीं बनाया, बल्कि इसे एक चुनौती के रूप में लिया और हर रोज खुद को बेहतर बनाने में जुट गए। चैंपियन बनने के लिए केवल शारीरिक क्षमता ही काफी नहीं होती। असली चैंपियन वे होते हैं जो असफलता से डरते नहीं, बल्कि उससे सीखते हैं। वे हर हार को अपनी ताकत बनाते हैं और यह मानते हैं कि सुधार की कोई सीमा नहीं होती। इसी वजह से वे हर बार खुद को एक नए मुकाम पर ले जाते हैं। अब आइए खेल की दुनिया से बिजनेस की दुनिया में चलते हैं। एक अच्छा लीडर बनने के लिए क्या सबसे जरूरी है? क्या केवल बुद्धिमानी और अनुभव ही एक व्यक्ति को महान लीडर बना सकते हैं? नहीं। डक बताती हैं कि लीडरशिप में भी माइंडसेट सबसे बड़ा रोल निभाता है। कुछ लीडर्स खुद को सर्वशक्तिमान मानते हैं। वे सोचते हैं कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं और उन्हें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। यह फिक्स्ड माइंडसेट का संकेत है। ऐसे लीडर्स आलोचना को नकारते हैं, बदलाव से डरते हैं और अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वे यह मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता और हर कोई सुधार कर सकता है।
वे अपनी टीम के सुझावों को महत्व देते हैं, गलतियों से सीखते हैं और हमेशा नए अवसरों की तलाश में रहते हैं। स्टीव जॉब्स इसका बेहतरीन उदाहरण है। जब उन्हें पहली बार एप्पल से निकाल दिया गया था तो वे हार मान सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी असफलता को एक अवसर की तरह देखा और खुद को फिर से खड़ा किया। उन्होंने नई चीजें सीखी, अपनी लीडरशिप को और बेहतर बनाया और अंत में एक विजेता बनकर लौटे। यह उनके ग्रोथ माइंडसेट का ही नतीजा था जिसने उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली लीडर्स में से एक बना दिया। अब बात करते हैं रिश्तों की। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ रिश्ते क्यों मजबूत बने रहते हैं जबकि कुछ रिश्ते थोड़ी सी मुश्किल में टूट जाते हैं? इसका कारण भी माइंडसेट में छुपा हुआ है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रिश्तों में यह मानते हैं कि अगर कोई समस्या आ रही है तो शायद यह रिश्ता उनके लिए सही नहीं है। वे यह सोचते हैं कि सच्चा प्यार बिना किसी मेहनत के खुद ही चलना चाहिए। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह समझते हैं कि हर रिश्ता समय और प्रयास मांगता है। वे यह मानते हैं कि यदि किसी रिश्ते में मुश्किलें आ रही हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि रिश्ता खत्म हो जाना चाहिए, बल्कि यह एक अवसर है जिससे दोनों लोग एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और साथ मिलकर एक मजबूत बंधन बना सकते हैं। सच्चे और मजबूत रिश्ते वे होते हैं जहां दोनों लोग एक दूसरे को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वे छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज नहीं करते, बल्कि उन पर बातचीत करते हैं और मिलकर समाधान निकालते हैं। वे आलोचना को व्यक्तिगत हमला नहीं मानते, बल्कि इसे सुधार का अवसर समझते हैं। हमारी जिंदगी के हर क्षेत्र में हमारा माइंडसेट ही हमारी सफलता और असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है, खेल में, बिजनेस में या फिर रिश्तों में। अगर हम यह मान लें कि हम सीख सकते हैं, सुधार कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं तो हम सच में ऐसा कर सकते हैं। चैप्टर 5, माता पिता, शिक्षक और कोच। माइंडसेट्स कहां से आते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा माइंडसेट आखिर आता कहां से है? हम क्यों किसी चुनौती को लेकर घबरा जाते हैं जबकि कुछ लोग उसी चुनौती को एक अवसर की तरह देखते हैं? क्यों कुछ बच्चे जिंदगी में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं जबकि कुछ थोड़ी सी असफलता के बाद ही हार मान लेते हैं? इसका जवाब उन लोगों में छुपा है जो हमारे शुरुआती जीवन को आकार देते हैं, हमारे माता पिता, शिक्षक और कोच। हमारा माइंडसेट कहीं से भी अचानक नहीं आता, बल्कि यह उन संदेशों और व्यवहारों से बनता है जो हमें बचपन से मिलते हैं। बचपन में हम एक कोरे कागज की तरह होते हैं। हमारे माता पिता जो हमें बताते हैं, हमारे शिक्षक जो हमें सिखाते हैं और हमारे कोच जो हमें प्रेरित करते हैं, यही सब मिलकर हमारी सोच के नियम रखते हैं। अगर किसी बच्चे को यह बार बार बताया जाए कि वह बहुत होशियार है तो वह अपनी स्मार्टनेस को ही अपनी पहचान मानने लगता है। लेकिन अगर उसी बच्चे को यह सिखाया जाए कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है तो वह अपने दिमाग को खुला रखता है और सीखने की प्रक्रिया को एंजॉय करता है। कई बार माता पिता अनजाने में अपने बच्चों के माइंडसेट को सीमित कर देते हैं। जब वे अपने बच्चे से कहते हैं तुम तो जन्म से ही जीनियस हो, तो यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन यह फिक्स्ड माइंडसेट को जन्म देता है। बच्चा यह मानने लगता है कि उसकी सफलता केवल उसकी नेचुरल एबिलिटीज पर निर्भर करती है। लेकिन जब वही बच्चा किसी कठिनाई का सामना करता है और कुछ नया सीखने में संघर्ष करता है तो उसे लगता है कि वह उतना होशियार नहीं है जितना उसे बताया गया था। इसका नतीजा यह होता है कि वह चुनौतियों से बचने लगता है, क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर वह असफल हुआ तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। दूसरी ओर, जब माता पिता अपने बच्चों को यह सिखाते हैं कि तुम मेहनत करोगे तो सब कुछ सीख सकते हो, तो वे एक ग्रोथ माइंडसेट विकसित करते हैं। ऐसा बच्चा असफलता से नहीं डरता, बल्कि उसे एक अवसर की तरह देखता है। वह जानता है कि अगर वह अभ्यास करता रहेगा तो किसी भी कौशल में महारत हासिल कर सकता है। जिन बच्चों को उनकी मेहनत और प्रयास के लिए सराहा जाता है, वे ज्यादा लचीले और आत्मविश्वासी बनते हैं। अब बात करते हैं शिक्षकों की भूमिका की। एक अच्छा शिक्षक न केवल अपने छात्रों को ज्ञान देता है, बल्कि उनके माइंडसेट को भी आकार देता है। कुछ शिक्षक मानते हैं कि कुछ बच्चे जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं और बाकी बच्चे उनसे पीछे रह जाएंगे। यह फिक्स्ड माइंडसेट का संकेत है और यह छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।
जब कोई शिक्षक यह मान लेता है कि कुछ बच्चे गणित में कभी अच्छे नहीं हो सकते या कुछ बच्चे हमेशा औसत ही रहेंगे, तो वे अनजाने में उन बच्चों के आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं। इसके विपरीत एक ग्रोथ माइंडसेट वाला शिक्षक हर बच्चे को सीखने का अवसर देता है। वह जानता है कि हर छात्र अलग होता है, लेकिन अगर सही मार्गदर्शन दिया जाए तो सभी अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं। डक ने अपने रिसर्च में देखा कि जब शिक्षक छात्रों को यह विश्वास दिलाते हैं कि अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम जरूर सीखोगे, तो वे कठिन विषयों में भी अच्छा प्रदर्शन करने लगते हैं। अब आते हैं कोच की भूमिका पर। खेल के मैदान में भी माइंडसेट उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि किसी क्लासरूम में। एक अच्छा कोच केवल शारीरिक क्षमताओं को ही नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता को भी विकसित करता है। जब कोच केवल जीत पर जोर देता है और असफलता को नकारात्मक रूप में देखता है तो खिलाड़ी जल्दी हार मानने लगते हैं। लेकिन जब कोच यह सिखाता है कि असफलता सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है तो खिलाड़ी और भी मजबूत बनते हैं। डक ने कई सफल एथलीट्स और उनके कोच का अध्ययन किया और पाया कि महान कोच हमेशा अपने खिलाड़ियों को सुधार की मानसिकता सिखाते हैं। वे उन्हें यह नहीं बताते कि वे सिर्फ टैलेंटेड हैं, बल्कि यह कहते हैं कि मेहनत और सही रणनीति के बिना कोई भी सफलता संभव नहीं है। उन्होंने पाया कि सबसे सफल खिलाड़ी वे होते हैं जो अपने खेल में लगातार सुधार के लिए तैयार रहते हैं, न कि वे जो सिर्फ अपने टैलेंट पर निर्भर रहते हैं। हमारा माइंडसेट सिर्फ हमारे खुद के विचारों से नहीं बनता, बल्कि यह उन लोगों से आकार लेता है जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर माता पिता, शिक्षक और कोच सही दिशा में मार्गदर्शन दें तो कोई भी बच्चा ग्रोथ माइंडसेट अपना सकता है और जिंदगी में महान ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। चैप्टर 6, माइंडसेट को बदलना, बदलाव की शक्ति। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई चुनौती आपके सामने आई और आपने खुद से कह दिया, मैं यह नहीं कर सकता, या फिर किसी असफलता के बाद अपने आप पर ही संदेह किया? अगर हां, तो इसका कारण आपका माइंडसेट हो सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि माइंडसेट कोई स्थायी चीज नहीं है। इसे बदला जा सकता है, इसे विकसित किया जा सकता है। चाहे हम कितने भी सालों से फिक्स्ड माइंडसेट के साथ जी रहे हों, हम खुद को बदल सकते हैं और यह बदलाव हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। बदलाव आसान नहीं होता। हमारा माइंडसेट हमारे विचारों, अनुभवों और समाज से बने पैटर्न से तैयार होता है। जब बचपन से हमें सिखाया जाता है कि टैलेंट और इंटेलिजेंस जन्मजात होते हैं, तो हम उन सीमाओं को मानने लगते हैं। जब हमें बार बार असफलता से डराया जाता है, तो हम जोखिम लेने से बचने लगते हैं। लेकिन वे बताती हैं कि यह डर, ये सीमाएं असली नहीं है। यह सिर्फ हमारी सोच के बनाए हुए जाल हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही हम इस सच्चाई को पहचान लेते हैं, बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हमारे दिमाग की बनावट कुछ इस तरह की है कि यह लगातार सीखने और बदलने की क्षमता रखता है। न्यूरोसाइंस यह साबित कर चुका है कि जब हम किसी नई चीज पर मेहनत करते हैं तो हमारे ब्रेन में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। मतलब, अगर आज हम खुद को किसी चीज में कमजोर समझते हैं तो हम अभ्यास और सही माइंडसेट से उसे अपनी ताकत बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज जो हमें करनी होगी वह यह है कि हमें खुद को यह विश्वास दिलाना होगा कि बदलाव संभव है। जब हम फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहला बदलाव हमारे सोचने के तरीके में आता है। पहले जहां हम चुनौतियों को देखकर डर जाते थे, अब हम उन्हें एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं। पहले जहां असफलता का डर हमें पीछे खींचता था, अब हम उसे सीखने के एक मौके की तरह अपनाने लगते हैं। लेकिन यह बदलाव तभी आता है जब हम अपने भीतर के नकारात्मक विचारों को पहचानना शुरू करते हैं। हर किसी के मन में एक फिक्स्ड माइंडसेट वॉइस होती है। यह वह आवाज है जो हमें बताती है कि हम काफी अच्छे नहीं हैं, कि अगर हम असफल हुए तो लोग हमें जज करेंगे, कि अगर हम किसी चीज में माहिर नहीं हैं तो शायद हम कभी नहीं हो सकते। लेकिन इसी के साथ हमारे अंदर एक और आवाज होती है, ग्रोथ माइंडसेट वॉइस, जो हमें प्रेरित करती है, हमें यह विश्वास दिलाती है कि हर असफलता हमें सीखने का मौका देती है, कि हमारी क्षमताएं तयशुदा नहीं हैं, बल्कि वे विकसित की जा सकती हैं। जब भी हमारे अंदर फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज उठे तो हमें उसे चुनौती देनी चाहिए। अगर हमारा दिमाग कहे तुम यह नहीं कर सकते, तो हमें खुद से पूछना चाहिए, अगर मैं अभ्यास करूं, सीखूं और मेहनत करूं,
तो क्या मैं यह कर सकता हूं? जब हमारा दिमाग कहे तुम इतने स्मार्ट नहीं हो, तो हमें जवाब देना चाहिए, स्मार्टनेस स्थायी नहीं होती, मैं इसे विकसित कर सकता हूं। बदलाव के सफर में सबसे जरूरी चीज है धैर्य और निरंतरता। कोई भी माइंडसेट रातों रात नहीं बदलता। कई बार ऐसा होगा कि हम पुरानी सोच में लौट आएंगे, चुनौतियों से डर जाएंगे, असफलताओं से निराश हो जाएंगे। लेकिन यही वे पल होते हैं जब हमें खुद को याद दिलाना होता है कि बदलाव की प्रक्रिया जारी है। हमारे आसपास का वातावरण हमारे माइंडसेट को बहुत प्रभावित करता है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो खुद को सीमाओं में रखते हैं, जो असफलता से डरते हैं, जो नए अवसरों से भागते हैं, तो हमारे लिए भी फिक्स्ड माइंडसेट से बाहर आना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहें जो चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, जो मेहनत में विश्वास रखते हैं, जो निरंतर सीखने को प्राथमिकता देते हैं, तो हमारा माइंडसेट भी बदलने लगता है। इसलिए हमें अपने आसपास ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां ग्रोथ माइंडसेट को प्रोत्साहित किया जाए। माइंडसेट कोई स्थायी चीज नहीं है। इसे किसी भी उम्र में, किसी भी परिस्थिति में बदला जा सकता है। हमें खुद पर विश्वास करना होगा। हमें अपनी सोच को चुनौती देनी होगी। हमें नई चीजें सीखनी होंगी। और सबसे जरूरी बात, हमें कभी भी खुद को सीमित नहीं करना होगा। हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सक्षम हैं। हमें बस अपने माइंडसेट को बदलने की ताकत पहचाननी होगी और फिर हमारी जिंदगी की हर चुनौती हमारे लिए एक नया अवसर बन जाएगी। तो दोस्तों, माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस से हमें यह सीखने को मिला कि हमारी सोच ही हमारी सफलता की असली कुंजी है। अगर हम अपने माइंडसेट को बदल लें तो जिंदगी की हर चुनौती एक नए अवसर में बदल सकती है। फिक्स्ड माइंडसेट हमें सीमित रखता है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। हमें खुद पर विश्वास रखना होगा, असफलताओं से सीखना होगा और हर दिन अपने बेहतर संस्करण की ओर बढ़ना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरित कर गया। अगर आप ऐसे ही और बुक समरी देखना चाहते हैं तो कोच विकास राज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम आपके लिए एक और शानदार किताब का सारांश लेकर आएंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने माइंडसेट को मजबूत बनाते रहिए।